साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फब्बारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज मालवा। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जिला अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड वो जगह जहां रात हो या दिन हर वक्त डॉक्टर और स्टाफ लोगों को बचाने के लिए तैनात रहते हैं। इस बेहद संवेदनशील जगह पर ड्यूटी करने वाले डॉक्टर पर ही जब राजनीति का रोब झाड़ा जाए तो इसे आप क्या कहेंगे। शुक्रवार की सुबह इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी दे रहे डॉक्टर दीपक शर्मा के साथ भाजपा नेता राजेश बोराना ने खूब बदतमीजी की। भाजपा नेता ने डॉक्टर को खूब गालियां दी और उन्हें जान से मारने तक की धमकी दे डाली। दरअसल भाजपा नेता राजेश बोराना इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर दीपक शर्मा को ड्यूटी टाइम में अपने साथ विधायक पारस जैन के घर ले जाना चाहते थे। दीपक शर्मा का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने ड्यूटी टाइम में इमरजेंसी वार्ड को छोड़कर राजेश बोराना के साथ जाने से मना कर दिया था। खुद विधायक पारस जैन ने ही राजेश बोराना के माध्यम से डॉक्टर पर दबाव बनाया हो ऐसा नहीं है। इतने सीनियर नेता कभी ऐसी छोटी हरकत करेंगे भी नहीं, लेकिन उन्हें अपना आदर्श मानने वाले कुछ कार्यकर्ताओं की हरकतें समझदार नेताओं के दामन पर भी दाग दे जाती है। सुबह 9 बजे जैसे ही डॉक्टर दीपक शर्मा का ड्यूटी टाइम ख़त्म हुआ, वे सीधे कोतवाली थाने पर पहुंच गए और भाजपा नेता राजेश बोराना के खिलाफ लिखित शिकायत की। यहीं डॉक्टर दीपक शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि इमरजेंसी वार्ड में राजेश बोराना ने अपने मोबाइल फ़ोन से सिविल सर्जन डॉक्टर PN वर्मा से भी बात कराई थी। कल तक हम जिन्हें फ्रंटलाइन वॉरियर बताकर जिन चिकित्सा कर्मियों का सम्मान करते रहे, आज उन्हीं में से एक के साथ इमरजेंसी वार्ड में किस तरह की हरकत हुई, आप खुद उन्हीं डॉक्टर दीपक की ज़ुबानी सुनिए। उसमें जो है सवेरे 7 बजे 7:30 बजे के आसपास में आज जो है एक व्यक्ति आए, बोले कि मुझे राजेश बोराना कहते हैं करके। तो उन्होंने अपनी समस्या बताई मुझे और ये कहने लगे कि तुमको हमारे साथ में घर पे चल के मरीज़ को देखना पड़ेगा। उन्होंने सिविल सर्जन को भी फ़ोन किया, सिविल सर्जन से मेरी बात कराई अपने फ़ोन पे और उनसे दबाव बनवाया। वो भी बोले कि आप जाओ। निरंतर दबाव बनता रहा, मैंने फिर भी मना कर दिया, नहीं सहमत हुआ उनकी बात से। तो वो इतने ज़्यादा उग्र हो गए कि मुझे माँ बहन की गाली, जान से मारने की धमकी और उज्जैन शहर से भगा देने की टाइप धमकियां देने लगे और फिर उसके बाद में यहाँ से चले गए। मैंने उनके इसी बिहाफ पे जाके आवेदन भी दिया, शिकायत दर्ज कराई है। जिला अस्पताल की इमरजेंसी OPD में हुए घटनाक्रम का दूसरा पक्ष भी है। विधायक पारस जैन की माताजी श्रीमती कैलाश देवी जैन के खराब स्वास्थ्य को लेकर यह पूरा घटनाक्रम हुआ। शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे ही खबर आई कि श्रीमती जैन का निधन हो गया है। सुबह तकरीबन 7 बजे जिला अस्पताल की OPD में जिस वक्त भाजपा नेता राजेश बोराना और डॉक्टर दीपक शर्मा के बीच आपसी कहासुनी हो रही थी, उस वक्त खुद विधायक श्री जैन के परिवार के सदस्य 95 वर्षीय श्रीमती कैलाश देवी जैन को CHL अस्पताल लेकर पहुंचे थे। यहाँ उनकी हालत में सुधार नहीं आने पर सुबह 9 बजे परिजन उन्हें उत्तम नगर स्थित घर ले आए और घर पर ही उन्होंने संथारापूर्वक देह का त्याग किया। दोपहर 2 बजे के लगभग विधायक श्री जैन के निवास से उनकी माताजी की अंतिम यात्रा डोल के रूप में निकाली गई, जिसमें शहर के कई गणमान्य जन शामिल हुए। लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने शुक्रवार दोपहर कलेक्टर कार्यालय के रिकॉर्ड नगर शाखा में पदस्थ एक महिला कर्मचारी को 500 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस महिला कर्मचारी का नाम शशिकला त्यागी है। वे नकल शाखा की प्रभारी भी हैं। दरअसल महितपुर तहसील के छोटा नलखेड़ा गांव में रहने वाले किसान जगदीश पिता चंद्रलाल को बैंक लिमिट बनवाने के लिए अपनी ज़मीन के राजस्व रिकॉर्ड की सत्यापित नकल चाहिए थी। 20 रुपये के आवेदन पर किसान को यह नकल देने का प्रावधान है। किसान जगदीश गुरुवार को जब कलेक्टर कार्यालय की नकल शाखा में पहुंचे तो यहां बाबू चंद्रकला त्यागी ने उनसे 20 रुपये के आवेदन के साथ ही 700 रुपये मांगे। जगदीश ने 100 रुपये के 2 नोट दे भी दिए और शेष 500 रुपये अगले दिन यानी शुक्रवार को देने का वादा कर चले गए। कोठी से नीचे उतरकर वापस गांव लौटने की बजाय जगदीश इसी बिल्डिंग में लोकायुक्त के दफ्तर में पहुंच गया और यहां महिला बाबू चंद्रकला त्यागी की शिकायत कर दी। शुक्रवार को किसान जगदीश कलाल एक बार फिर से नकल शाखा में चंद्रकला त्यागी के पास पहुंचे
चंद्रकला ने नकल देने के एवज में उससे बकाया 500 रुपये मांगे और जैसे ही किसान ने 500 का नोट चंद्रकला त्यागी को दिया, लोकायुक्त की टीम ने महिला पुलिस कर्मचारियों की मदद से उसे गिरफ्त में ले लिया। इस घटनाक्रम के दौरान कलेक्टर कार्यालय के कुछ कर्मचारियों ने हल्ला करने की भी कोशिश की। हालांकि लोकायुक्त डीएसपी वेदांत शर्मा के कड़े रुख के बाद अन्य कर्मचारी शांत हो गए। बाबू शशिकला त्यागी को भी कार्रवाई के बाद मुचलके पर रिहा कर दिया गया। शासकीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में जब बातचीत पूरी रिकॉर्ड हो गई, इस बात की पुष्टि हो गई कि हाँ ये महिला पैसे मांगी जा रही है उस आवेदक से, तब हमने इससे कहा कि तुम कल पैसे लेकर 500 रुपये आइए और हम उस महिला को आप देंगे तो हम रंगे हाथ पकड़ सकते हैं। तो आज आवेदक आया, कार्यालय में उपस्थित हुआ, उसको 500 रुपये लेकर के हमने केमिकल लगा कर दिया और इस महिला को देने भेजा। महिला को चूँकि पकड़ने के उद्देश्य से हमने पुलिस लाइन उज्जैन से 2 महिला आरक्षकों को तैनात किया इस कार्य के लिए। और जैसे ही आवेदक ने 500 रुपया दिया, महिलाओं ने उसके हाथ पकड़े, रंगे हाथ पकड़ा गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आवेदन लगा था, उसी ने उस पार्टी से पैसे मांगे। मेरे द्वारा किसी से कोई पैसे नहीं मांगे। आप रंगे हाथों नोट वही ले सामने खड़ा था, उसी ने पैसे लिए थे, उसी ने ड्राज में पैसे डाल के मैं तो कोई भी आके ऐसे ड्राज में पैसे डाल जाता है क्या? नहीं डालता है, वो सामने खड़ा था ना सब। तो आपकी रिकॉर्डिंग है? रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग भी आपकी? नहीं, मेरी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है सर, मेरी कोई। देवास जिले के पुंजापुरा के जंगल में गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात एक वन रक्षक की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। उक्त वन रक्षक उज्जैन शहर के ही रहने वाले थे और कई सालों तक उज्जैन में ही वन विभाग में पदस्थ भी रह चुके थे। शुक्रवार दोपहर उज्जैन में ही उनके शव का अंतिम संस्कार किया गया। 58 साल के वन रक्षक मदनलाल वर्मा का शहर में गढ़कालिका मंदिर के नज़दीक निवास है। देवास जिले के पुंजापुरा वन रेंज काफ़ी संवेदनशील है। वन्य प्राणियों की बड़ी संख्या इस रेंज में होने के कारण यह इलाका तस्करों के निशाने पर रहता है। तेंदुआ और हिरण जैसे जानवरों के अंगों का कारोबार करने वाले तस्कर इस क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। आशंका है कि तस्करों के साथ ही मुठभेड़ में वन रक्षक मदनलाल वर्मा को गोली लगी थी। हालांकि शुरुआती जांच में कुछ भी बहुत ज़्यादा साफ नहीं है। देवास में पोस्टमार्टम के बाद मदनलाल वर्मा का शव उज्जैन लाया गया। यहाँ राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। अरे कहाँ को भाग रहे हो? कहाँ को भाग रहे हो? क्या भाग रहे हो? हाँ डर चला चला गलत गोली चला गोली चला गोली चला गोली चला। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम में हुई बेतहाशा वृद्धि के विरोध में शुक्रवार की शाम कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला। युवक कांग्रेस पदाधिकारी अर्पित यादव और संजय मालवी की अगुवाई में निकाले गए पैदल मार्च में विधायक महेश परमार, पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष आनंद नारायण मीणा, वरिष्ठ नेता देवव्रत यादव, दीपक महरे, विक्की यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। फ्रीगंज इलाके के विभिन्न मार्गों से होता हुआ यह पैदल मार्च टावर चौक पर ही पुनः पहुंचकर समाप्त हुआ। योगेश शर्मा चुल्लू भैया भी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। उनका धन्यवाद। के भाव बढ़े, डीजल के भाव बढ़े, खाद्य सामग्री के भाव बढ़े, उसी को लेकर आज युवक कांग्रेस के महामंत्री अर्पित यादव भी संजय मालवी के मार्गदर्शन में तथा हमारे कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता उपस्थित हैं। हमारे लोकप्रिय विधायक उपस्थित है, हमारे पूर्व अध्यक्ष मीणा जी, तमाम साथी यहाँ पर उपस्थित हैं और उनके मार्गदर्शन में आज इन शक्तियों का हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप सभी घरों पर रहें, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। नमस्कार। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।